हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जीके और करंट अफेयर का जो सेक्शन है आपके ग्रुप डी में, उसमें जो सेशन है वो 20 क्वेश्चन करना है, जिसमें करंट अफेयर भी होगा और ये जीके भी इंक्लूड होगा। तो हम उसी को देखते हुए एक सीरीज़ आया जिसमें बच्चों का डिमांड था स्टूडेंट्स का कि सर जाइए आप करंट जीके कीजिए, तो हमने उसी को देखते हुए जाया है। तो दोस्तों, ये हमारी सेशन जो है रात 9 बजे होती है। हो सकता है कभी दिन में भी हो जाता है, कभी रात को भी रहती है, लेकिन मेनली टाइम इसका रात में है। तो मैं भी अब दिन में भी कभी कभार क्लासेस हो जाती हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। मतलब मैसेज कीजिए इस नंबर पे, आप लिख दीजिएगा कि आप यूट्यूब से हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पे 225 के स्टूडेंट जो हैं फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही टेलीग्राम पे भी कर दीजिएगा फॉलो। चलते हैं आज के प्रश्न पे। आज का शुरुआत है दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। जो इनका भी सही आंसर होगा मैं उनको हार्ट देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि दूसरे लोगों को पता चल सके। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ बस, क्योंकि आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा, सिर्फ यहाँ रिवीजन की क्लास करेंगे। नेक्स्ट दूसरा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? किसका संघ की शक्ति जो है किसकी राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कहाँ पे कहा गया, किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है कि संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और कैनिन। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है कंपनी के अधीन गवर्नर हुआ था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इराक का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको तो पता होगा भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इराक का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, राजा शाह पहलवी, सद्दाम हुसैन। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह को इराक का क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना इम्पोर्टेंट है। 5वें नंबर क्वेश्चन है, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 288। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों भारत के जो नागरिक हैं मूल अधिकार को, उनको लगता है कि मूल अधिकार जो है हनन हो रहा है, कोई ख़त्म कर रहा है, इस तरह से कोई इशू होती है मूल अधिकार को लेके, तो वो कहाँ पे जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत इसको अपील कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 6ठे पे चलते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, भारत के मूल अधिकार का हनन होने के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकते। 1 मिनट, सेम है क्या? अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। और क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के जो मूल नागरिक हैं मूल अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत अपील कर सकता है? अनुच्छेद 28, 32, 226, 228। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 226 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी उच्च न्यायालय में तो 226 के तहत जाएगा, और हाई कोर्ट में यानी क्या था, सर्वोच्च न्यायालय में किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोनों कन्फ्यूजन वाले सवाल है दोस्तों, लेकिन आप अच्छे से याद रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट पीटर, सेंट लुइस, पादरी की हवेली और सेंट कैथेड्रल। तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट कैथेड्रल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो
सबसे बड़ा गिरजाघर है वो कौन सा है? सेंट कैथेड्रल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं कौन सा है। अच्छा, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 3500 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यकृत हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखेंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है आंसर तो आप उसका कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है, राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता दोस्तों समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो राष्ट्रीय आपात के समय अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है। 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अब इम्पोर्टेंट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 को, 14 अप्रैल 1949, 24 अप्रैल 1949 और 14 अप्रैल 1950। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 अप्रैल 1949। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? आप इसको कमेंट करके बताएंगे। और इसका जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? स्टोल्टनबर्ग है। याद रखना इसका चेयरमैन कौन है? स्टोल्टनबर्ग। और इसका जो हेडक्वार्टर है आप कमेंट करके बताइए। 12 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1939, 1949, 1959 और 1969। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1969 में देश का जो पहला विद्युत संयंत्र है उसकी स्थापना किया गया था। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी, दोदा बेटा, धूपगढ़, अमरकंटक। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्नाई मुडी। दोस्तों अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चले और मैं आपको हार्ट दे दूंगा अगर आपका आंसर सही होगा। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774, 1814, 1838, 1867। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर दोस्तों कौन स्थित है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बांध से ही थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर है? चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो दोस्तों थीन बांध जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थीन बांध रावी नदी पर है। पोंग बांध ब्यास पे था और थीन बांध रावी नदी पर है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन सी डी फ्रांस। दोस्तों इसका जो क्या है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी? विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो है दोस्तों किस में की गई थी? सोवियत रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। सोवियत रूस में जो है विश्व की में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किया था। सोवियत रूस USSR था, जिसको अभी
रसिया के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के प्रश्न, लास्ट प्रश्न पे। प्रथम वित्त आयोग की गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1949, 1951, 1953, 1955। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो डेली मिलेगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब